अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग वंडरफुली फाइन। वी आर लाइव फॉर आवर सेशन नंबर 52। जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हो प्लीज़ ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, हाउ आर यू? ओके, अटेंडेंस प्लीज़ लगा लें आप लोग। अटेंडेंस फॉर्म में शेयर कर देता हूँ। रिजवान, उसकी क्या वजह है? आप उसमें ईमेल लिखी होगी, ईमेल में लिखा होगा कि क्यों डिसेबल किए, या तो आपने किसी और आईपी से जो है लॉगिन करने की कोशिश की होगी, या आपने फॉर एग्जांपल पासवर्ड काफ़ी दफ़ा जो है क्या कहते हैं अटेम्प्ट किया होगा और वो पासवर्ड गलत अटेम्प्ट हो रहा होगा। ये दो वजूहत हो सकती हैं। अब आप क्या करें, आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब इसको आपका इस पे कोई रिव्यू वगैरह नहीं था तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोई बात नहीं, अगर डिसेबल हो गया आप दोबारा से एक नोड नया बना सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा, कोशिश करें या तो किसी और लैपटॉप पे बना लें। अगर इसी लैपटॉप पे बनाना है जिसमें पहले था तो आप तकरीबन 1 मंथ का वेट करें या कुछ वीक्स का वेट करें। इस लैपटॉप से कुकीज, क्या कहते हैं, कुकीज, कैशे हिस्ट्री, जो ब्राउजर हिस्ट्री होती है ना, यहाँ पर कुकीज वगैरह कैशे वगैरह वो सारे डिलीट करें आप। पासवर्ड लॉगिन जो है वो सारे डिलीट करें। तो फिर जो है आपका जो है ना एटलीस्ट हिस्ट्री रिमूव हो जाएगी ब्राउजर से आपके इस अकाउंट की। अब आपको किसने कहा था कॉपीराइटेड इमेज लगाने का? ये भी बता दें। अगर मैंने कहा हो तो फिर समझ भी आती है। आप लोग को मैंने मना किया था कि कॉपीराइटेड इमेजेस आप लोग ने नहीं लगानी। अगर फ्री पिक से लेकर लगानी भी है तो उसको आपने 70% 80% चेंज करना है। अपनी भी तो क्रिएटिविटी लाए ना कोई। आप खुद सोचें। आप फॉर एग्जांपल अब एक रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड्स, ठीक है? आप उसी रोड पे जहाँ मैकडोनल्ड्स है आप भी मैकडोनल्ड्स के नाम से एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, तो वो आप पे केस नहीं करेंगे? करेंगे ना केस। तो खुद जरा थोड़ी सी लॉजिक यूज करें। कॉपीराइटेड इमेजेस पे जाहिर सी बात है भाई, बैन हो गए तुम। तो आप लोगों ने अगर अब तक ये वाली छोटी छोटी आप लोगों को चीजें नहीं समझ आ रही तो फिर तो आगे जाके बहुत मसला आप लोग के लिए फाइवर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। सो अगर कोई भी सोच रहा है कि मैं कॉपीराइटेड इमेजेस लगा के निकल जाऊंगा, देखिए कुछ लोगों की किस्मत होती है वो बच जाते हैं। लेकिन फाइवर अब ये भी करता है कि फाइवर फॉर एग्जांपल आपकी गिग चलने देता है। फॉर एग्जांपल इस पर 20-30 रिव्यूज आ जाते हैं, फिर एकदम बीच में जाके ना वो फ्लैग कर देता है गिग को। तो सारी मेहनत जाया होती है उसमें। अटेंडेंस लगा लें आप सारे प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ये डिस्कस करना चाहता हूँ ओवरऑल ये जो मूवी पोस्टर्स हैं, बुक कवर्स हैं, उनको हम
लाइक कौन से उस पे इफेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ को रेप्लिकेट करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, और इलिस्ट्रेशन में इलिस्ट्रेटर में थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये कुछ स्किल्स थी, मैंने कहा इसको चलें इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं, ताकि आप लोगों की जो क्यूरीज हैं इससे रिलेटेड पहले भी थी, और ताकि उसको सॉल्व किया जाए। सो सबसे पहले आई जस्ट ब्रिंग आउट सब मूवी पोस्टर, ठीक है, मूवी पोस्टर डिजाइन। ठीक है, किसी मूवी पोस्टर को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। इस वाले को। ठीक है, इस तरह का हम कोई मूवी पोस्टर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह का हम कोई मूवी पोस्टर बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई डू इज के मैं एक ब्लैंक, अच्छा मूवी पोस्टर का जो है हम साइज देख लेते हैं क्या होता है। गाइड टू स्टैंडर्ड पोस्टर साइजेस, जिस तरह एक पोस्टर साइज होता है डिजिटल मूवी पोस्टर साइज में, देखता हूँ क्या होता है, मेरे ख्याल से A4 ही चलता है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है डिजिटल मूवी पोस्टर साइजिंग कितनी होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि प्रिंटेड पोस्टर है तो उसके लिए 27.7 इंचेस विड्थ होनी चाहिए, 40 इंचेस हाइट होनी चाहिए। तो इसी रेशियो के अंदर रहते हुए हम लोग जो है वो बना सकते हैं। फॉर ऑनलाइन यू कुड डू 400 पिक्सल्स वाइड एंड 2100 पिक्सल्स हाइट में, यानी विड्थ 400 पिक्सल्स और 2100 पिक्सल हाइट। तो ये उसने साइज रेकमेंड किया हुआ, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा रेकमेंडेड साइज नहीं है, ये एक सजेस्टेड साइज है। एक होता है रिकमेंडेशन कि यही होना चाहिए, एक होती है सजेशन कि इसके अलावा भी आप साइज रख सकते हैं। तो इसका जो सजेस्टेड साइज वो बताया गया है फॉरम में, वो है 1400 इंटू 2100। ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ मूवी कवर, मूवी पोस्टर। रेजोल्यूशन आप 7200 से 300 तक रख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। एंड आई जस्ट सेलेक्ट 72। देखिए, जब आप डिजिटली काम कर रहे होंगे ना, यानी डिजिटल डिजाइन फोटोशॉप पे जब काम कर रहे होंगे, तब आप उसकी रेजोल्यूशन 72 रख लें। जब आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे होंगे तो फिर आप उसकी रेजोल्यूशन 300 रखेंगे। ओके, डिजिटली भी आप 300 रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्रिएट। ओके जी। तो यहाँ पर अब हम लोग इस तरह का जो है ना पोस्टर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अब वी नीड अ पर्सनस इमेज। साइट लोड कर रही है थोड़ा। अ,
इस तरह का मैं इमेज देखना चाह रहा हूँ जिसमें वो स्ट्रेट उसी तरह। हम जोकर टाइप का कुछ बना सकते हैं, काइंड ऑफ। लेट्स सी। ओके, इतनी ज्यादा में अच्छी इमेजेस नहीं मिल रही। इमेजेस समझ नहीं आ रही। लेट्स सी। इसको देख सकते हैं हम, कर सकते हैं कुछ ना कुछ। टाइम शॉर्ट है इसका। व्हाट आई डू इज आई रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्सन, और क्विकली वो मैं करता हूँ। ओके, सो बस हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अच्छा, मैंने लेयर मास्क के थ्रू किया है, अगर आप लोग को याद हो मैंने आप लोगों को बताया था। आप फॉर एग्जांपल सिलेक्शन करके लेयर मास्क को एक्टिवेट करते हैं ऑल्ट दबाकर, तो आपका जो पीछे से जो आपने सिलेक्टेड एरिया हो जाता है वो रह जाता है, और जो आपका अदर देन सिलेक्टेड एरिया होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई है। इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें, देर इज समथिंग गोइंग ऑन। एक मतलब काइंड ऑफ सिटी, एक तो उसका यहाँ पर नीचे ट्रीज है जो है थोड़ा सा वो हुआ हुआ है, अफेक्ट हुआ हुआ है। और यहाँ पर उसके जो इमेज के अंदर है वो थोड़ा सा ट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक सिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई इस तरह सिटी, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लंदन सिटी।
लिंक नहीं चल रहा अटेंडेंस का। यहाँ पे तो चल रहा है अटेंडेंस का लिंक। थोड़ा सा मेरे ख्याल से नेट स्लो हुआ है, बहुत टाइम ले रहा है, या वेबसाइट में थोड़ा सा इशू है। ठीक है, इस इमेज को मैं लेकर आता हूँ। Is some kind of a problem which is 1 minute। चल रहा है, ओके। एक मिनट में जरा दोबारा से इसको ऑन करता हूँ, क्या इशू आ रहा है। हम कोई और इमेज देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा इशू आ रहा है, पता नहीं किसी चीज में। इट्स वेरी अनोइंग। गाइस आई गेस मेरी ड्राइव का शायद इशू आ रहा है, या आई डोंट नो, एवरीथिंग इज हैंगिंग राइट नाउ। Okay, 1 minute। अब चेक करता हूँ।
कोई भी इंसान वाली पिक्चर नहीं हमें मिल रही। एनीवेज चलें, रीस्टार्ट। अगेन मैं इसका एक दफा बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। और हम एक जिसका मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था यहाँ पर क्या साइज था, 1400, 2100। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो है ये वाली इमेज हम जो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे, ओके, इस इमेज को हम इसके अंदर क्लिप मास्क कर सकते हैं। ह्यूमन के अंदर हम लोग इसको क्लिप मास्क कर सकते हैं। इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। बट अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसका मुझे फेस दिखाना चाहिए, तो मैं इस इमेज को जो है थोड़ा सा टेक्निकली आई जस्ट मूव, और आई व्हाट आई डू इज कि मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो थोड़ा सा चेंज करूंगा, ताकि उसका फेस मुझे नजर आए इस तरह, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट लुक्स बेटर। ओके, एक ये है हमारे पास। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि लाइक इसके साथ हम एक लेयर मास्क अटैच कर दें, और हम एक बहुत ही लाइट सा कोई ब्रश लेते हैं, बिल्कुल हार्डनेस कम करके, और हम यहाँ से इसके फेस को ये इफेक्ट रिमूव करते हैं यहाँ से। इसकी और हम ओपेसिटी कम कर देते हैं, फ्लो कम कर देते हैं, यहाँ से हल्का सा इफेक्ट जो है यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं इमेज की। ठीक है, और देखें इसके ऊपर इस तरह की ये यहाँ पर क्लिप मास्क हो गई है। लुकिंग लाइक दिस काइंड ऑफ। हम लोगों ने उस तरह का, यानी जो मूवी पोस्टर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, उसको रेप्लिकेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा रख लेते हैं, ताकि इसको हम देख के चीजें बनाते जाएं। अभी भी थोड़ा सा ये है कि इट्स लुकिंग स्लाइटली ऑफ। तो मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल इस तरह कर लेता हूँ, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ, और
एक्चुअली इमेज में कोई नाइट की लेकर आता हूँ। अब इसको मैं डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड चेक करता हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोस। काइंड ऑफ नाउ इट्स लुकिंग स्लाइटली बेटर। थोड़ा सा मैं इसको, ये जो इसका इफेक्ट है जैकेट के साथ, ताकि ब्लेंड हो जाए इसकी, क्योंकि आपने देखा है वो इसके कोट के साथ ब्लेंड हुआ हुआ है। तो यहाँ से हम बहुत ही लाइट सा ब्रश लेंगे और इसको यहाँ पे फेरना शुरू कर देंगे, ताकि यहाँ से ब्लेंड हो जाए। सो इट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ। और हम इसके ऊपर यानी कोई इफेक्ट वगैरह कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट देने के लिए, तो हम लोग दे सकते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन से। ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज किया मैंने इसकी कलर स्कीम। और कुछ कर्व्स वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट टू चेक द, यानी इसकी लेवल शेडोज वगैरह। अब ये जो नीचे से इन्होंने वो जो ट्री का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, इसको देखते हैं हम किस तरह बना सकते हैं। मैं कोई ट्री लेकर आता हूँ। बैकग्राउंड हमें रिमूव करना पड़ेगा। I'll do that। ठीक है। अब लेट्स सी कि अगर ये इस तरह का कोई इफेक्ट यहाँ पर जो ट्री का है वो इससे हम क्रिएट कर सकें इसके यहाँ पर। तो ये मेरे पास एक इमेज है, इसको अगर तो मैं, लेट्स सी, ये इसके ऊपर कट आउट करना है ना हमने।
अच्छा, जो ट्री की इमेज है मैंने उसके अंदर बेसिकली जो है ना वो शहर की इमेज को ब्लेंड कर दिया है। और मैं अब ये कोशिश करता हूँ कि ये जो ह्यूमन है इसको इसकी कुछ एरियाज रिमूव करूँ इस ट्री की शक्ल में। लेट्स सी इफ दैट इज पॉसिबल। काइंड ऑफ अब थोड़ा सा वो इफेक्ट अचीव हुआ है। नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बिकॉज हमें इमेज कोई ट्री की इतनी अच्छी नहीं मिली थी। अच्छा, ये मैंने क्या किया बेसिकली, ये देखिएगा, ये ट्री के अंदर भी मैंने इमेज को क्लिप मास्क कर दिया और ट्री को इस तरह यानी पीछे रखा है मैंने ट्री की। मैं कुछ जरा कुछ चीजें रिमूव कर दूं या जरा थोड़ा सा इसको साफ कर लें हम। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, ये ट्री मैं लाया हूँ ब्रांचेस जिसकी इस तरह ब्रांचेस निकली हुई, मैंने उसके अंदर ये शहर वाली इमेज जो है ना क्लिप मास्क कर दी। ठीक है। और इस बंदे के अंदर भी मैंने ये शहर वाली इमेज जो है ना एक कॉपी बना के, ये जो है ना इसकी फॉर एग्जांपल ये शहर वाली इमेज है ना, ये वाली ये लेयर है फॉर एग्जांपल, इसकी जो है ना इसी की मैंने कॉपी बनाई कंट्रोल प्लस जे से, कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जैम। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जे से मैंने कॉपी बनाई, ये कोर कॉपी बन गई। इस वाली को मैंने इसके इसके साथ क्लिप मास्क कर दिया ट्री के साथ। इस वाली को मैंने इस बंदे के साथ क्लिप मास्क कर दिया। ठीक है। तो अब ये वाली जो है इमेज शहर की, ये इसके साथ क्लिप मास्क है, और ये वाली इमेज जो है दोनों सेम इमेजेस है लेकिन ये दोनों के साथ क्लिप मास्क है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। काइंड ऑफ हमने सिमिलर इफेक्ट अचीव किया है। दैट वाज यूज्ड हियर। थोड़े से इसके ये हाथ वगैरह वापसी ले आऊं। मेरे ख्याल से इट्स लुकिंग बेटर लाइक दिस। इसी तरह ही बेटर लग रहा है। बस इतना। ठीक है, चले वी हैव दिस। अब हम लोग जो है फॉर एग्जांपल इस पे कोई इस पे हम लोग जो कर्व्स वगैरह हमने अप्लाई की हैं, हम लोग कुछ और एडजस्टमेंट लेयर्स अप्लाई करके देखते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल पोस्टराइज, नॉट लुकिंग दैट गुड। इसके अलावा ग्रेडियंट मैप, ग्रेडियंट मैप को अप्लाई करके देखते हैं। ये अभी काफी बुरा लग रहा है बट यू नो आई व्हाट आई डू इज कि हम लोग यहाँ से इसकी ओपेसिटी को जब हम ये सेट कर लेते हैं, यहाँ से इसकी ओपेसिटी ब्लेंडिंग मोड जिनको चेंज करेंगे हम।
आई थिंक इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। खैर यही इसी तरह ही अच्छा लग रहा है, मतलब हम लोगों ने काइंड ऑफ वाला इफेक्ट अचीव कर लिया जो हम इसके थ्रू करना चाहते थे। अब हमारे जो चीज रह गई वो रह गई है द फॉन्ट। अब यहाँ पर ये हमारी सारी लेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें मसला ये होता है जब इसमें हम क्लिपिंग मास्क करते हैं ना फोटोशॉप में, इसको हम सेलेक्ट करके मूव करें तो ये अलग मूव होती है, इसको सेलेक्ट करके मूव करें तो ये अलग मूव होगा बंदा। तो आप लोग क्या क्या करें, ये देखें ये और ये आपस में क्लिप मास्ट है, ये इसके साथ क्लिप मास्ट है, इन दोनों को आपस में पकड़ के ग्रुप कर दें, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबाकर, इन दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल पर जी दबा दिए, ये एक ग्रुप बन गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल पर जी दबा दिए, ये दूसरा ग्रुप बन गया। तो अगर हम इन दोनों को मूव करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी दबाएं, देन यू कैन मूव देम टुगेदर एंड देन यू कैन रिसाइज देम टू। थोड़ा सा इनको रिसाइज कर लेता हूँ एंड दैट इज इट। इट्स लुकिंग लाइक अ लॉट लाइक व्हाट वी हैव हियर। के बैकग्राउंड में जो है कलर थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड अपना ले आता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड मैं रिमूव कर देता हूँ। और अपना बैकग्राउंड लाने के लिए मैं क्या करूंगा, दो सिंपल तरीके हैं, या तो एक ब्लैंक लेयर बनाकर उसको बैक पे लेकर जाके उसको नेम कर देता हूँ बैकग्राउंड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कलर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ग्रेस सा थोड़ा कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कलर ऐड होगा ऑल्ट और बैक स्पेस दबाऊंगा वही कलर इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका भी है, या एक और ये तरीका भी है कि आप यहाँ से सिंपली एक सॉलिड कलर लेयर बना लें और वो आपकी एज अ उसको बैकग्राउंड पे ले जाएं, वो आपकी एज अ बैकग्राउंड एक्ट करेगी, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं आपके पास। अगर आप कोई ग्रेडियंट का बैकग्राउंड चाह रहे हैं तो ग्रेडियंट का बैकग्राउंड पीछे आप यूज कर लें। ऑलराइट, सो ये हमारे पास आगे। अब इसमें हम लोगों ने इसका फॉन्ट वगैरह ऐड करना है, बाकी अब मेन चीज़ फॉन्ट ही रह गए। फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं कि इस मूवी का नाम रख लेते हैं जी हम एजेंट, आओ चाइनीज बंदा लग रहा है। अब ये फॉन्ट वगैरह जहां से आपने मैनेज करने हैं, ये ऊपर भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, या आप विंडो से जाके कैरेक्टर का पैनल उठाकर ले आए यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से आप सारे जो है ना ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करके हाँ, यहाँ से आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। यानी आप अगर कलर वगैरह चेंज करना चाह रही हैं या कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जब कलर चेंज कर रहे हैं तो ये आई ड्रॉपर टूल आपके पास है, आप कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आप कौन सा कलर लेकर आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई आई वांट टू ब्रिंग दिस कलर, तो आई ब्रॉट दिस कलर, ठीक है। और मैं अब इसका फॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप मैं इसको ऑल कैप्स करना चाह रहा हूँ, ऑल कैप्स कर लिया। यहाँ से आप फॉन्ट्स देख सकते हैं कौन सा आप रखना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जिस तरह वो मैट्रिक्स के लोगो टाइप होते हैं उस तरह का। तो हम हेडिंग को नीचे ले आते हैं।
ठीक है। और क्या है, हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम कोई यानी बेवल एम्बोस हम कोई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये हमने बेवल एम्बोस यहाँ से भी किया है, बेवलिंग एंड एम्बोसिंग कर सकते हैं हम इसकी। ठीक है, इट्स लुकिंग लाइक दिस। ड्रॉप शेडो हम इसका ऐड कर सकते हैं। बहुत हल्का सा मैं ऐड कर लेता हूँ। आई थिंक इट्स ऑल राइट उसके बगैर ही। ये ग्रीन का कलर थोड़ा सा हम जो है ना, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि नजर आए। ठीक है, ये हमारा जी फॉन्ट बन गया। अब इसके नीचे जो भी हम लोग की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें बेसिकली मूवी जब कवर आप डिजाइन कर रहे होते हो तो उसमें ये डायरेक्टर्स के नेम आते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एक्टर्स के नेम आते हैं नीचे, फिर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के नेम आते हैं। फॉर एग्जांपल सैम राइली, एंड्रे राइसोब्रो, हेलन मिरन, जो भी हैं, ये सारे नेम्स हैं एक्टर्स के। ठीक है, तो मैं इसकी जो है थोड़ी सी इमेज और छोटी कर लेते हैं, लाइक इट्स लुकिंग लाइक दिस। ये यहाँ पे नेम्स लिख लेते हैं एक्टर्स के जो भी है। सैम स्मिथ। फॉन्ट हम कोई और रख लेते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। और कॉपी में बना लेता हूँ, यहाँ पर कोई और नाम लिख लेते हैं। जॉन स्मिथ सारे भाइयों ने बना लिए मिलके। शिफ्ट एंड ऑल से आप कॉपी बना सकते हैं बाय द वे। शिफ्ट एंड ऑल। और विल स्मिथ। ठीक है, आप इन पे फॉन्ट्स को जो है चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप करना चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बेहतर है। और इनका कलर जो है मैं थोड़ा सा जो है, दिस इज बेटर। तो इस तरह लिख के नीचे सारी इन्फॉर्मेशन लिख के ऊपर टैगलाइन लिख के, ये आपकी जो है मूवी टाइटल बन गया।
ये देखिए गाइज, इस तरह आप लोगों का एक मूवी, फिर नीचे जो डिटेल्स है वो आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। एटलीस्ट वी अचीव्ड समथिंग विद दिस। और दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। अभी खाली खाली लग रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में और चीजें ऐड हो सकती है, नीचे फॉन्ट वगैरह ऐड होना है, तो इट वुड लुक मच बेटर। मैं बैकग्राउंड पे थोड़ी सी कोई चीज या तो कोई पैटर्न ऐड कर देता हूँ। इसी ट्री का जो है ना, ये जो ट्री है ना, इसी ट्री का मैं पैटर्न ऐड कर देता हूँ। लाइक दिस। और इसकी मैं ओपेसिटी बहुत कम कर दूंगा, ना होने के बराबर ही, बस थोड़ा सा इफेक्ट नजर आए। ये लाइक दिस। ये थोड़ा सा आपको इसका इफेक्ट नजर आ रहा है, एंड दिस इज हाउ योर कवर इज नाउ लुकिंग। ठीक है, अब ये मैंने इसमें वही टूल इस्तेमाल किए, क्लिपिंग मास्क वाले, लेयर मास्क वाले, ब्लेंडिंग मोड्स वाले, बेवल एंड एम्बोस, जिस तरह लेयर इफेक्ट्स, सारे वही टूल्स हैं, सिर्फ आप लोग की क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह इसको बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है इस तरह का बनाने की कोशिश की। अब हर मूवी कवर में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट टूल होंगे, तो आप लोग ने उसको उस हिसाब से ही डिजाइन करना है। बाकी तो ये फॉन्ट वगैरह जो ऐड करना है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। इस पे काम करना था लड़के पर, ये डिफिकल्ट था। ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं था बेवल एंड एम्बोस ऐड करना। ये भी जो पीछे मैंने ट्री ऐड किए, बेसिकली ये बैकग्राउंड पे मैं लेके गया हूँ, इसके मैंने डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड सिर्फ चेंज, ओपेसिटी कम किए। यानी ये जो ट्री था, इसके अंदर क्लिप मास में कंट्रोल पे जे से ना, मैंने इसकी कॉपी बनाई, मैं उसको बाहर लेकर आया, उसकी डायरेक्शन मैंने चेंज की, और उसको जो है मैंने डिफरेंट एक ब्लेंडिंग मोड दे दिया। ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मैं इसी की एक और कॉपी उस तरफ भी लेकर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक और कॉपी बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह यहाँ पर रिमूव करूंगा, यहाँ पर लेकर आऊंगा, इसको रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट आप कर सकते हैं लेफ्ट राइट पर। ठीक है, लाइक दिस। और आप इन दोनों को जो है, यानी ये देखें, अब आपका इस तरह का मूवी कवर बन गया। इसमें थोड़ा सा आपका ट्री का पैटर्न भी आ रहा है, एंड इट्स लुकिंग गुड नाउ। तो लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। एजेंट चाओ। ये आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोग का मूवी कवर बन गया। सिर्फ क्रिएटिविटी की जरूरत है, बाकी टूल्स वगैरह जो हमने यूज किए हैं वो सिंपल, जो हम लोग ने फोटोशॉप में, मैंने आप लोगों को सिखाता है, मैंने वही वाले टूल यूज किए हैं। यहाँ पर लेयर मास्क का इस्तेमाल किया था, इस लड़के की जो बॉडी का हिस्सा मैंने रिमूव किया था, लेयर मास्क के थ्रू रिमूव किया था। उसके बाद ये जो पीछे ट्री में लेकर आए हूँ, उसको मैंने रोटेट किया था, उल्टा किया था। ट्री का पहले मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, फिर उसको रोटेट किया, उसको, उसके अंदर मैंने इमेज क्लिप मास्क की, और इस लड़के के अंदर भी मैंने इमेज क्लिप मास्क की, ताकि ऐसा लगे कि फॉर एग्जांपल ये ट्री इसका हिस्सा ही है। अभी भी थोड़ा सा नीट होने वाला है। यहाँ पे देखें, ये हैंड पे थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं, ये हैंड ये बाहर निकला हुआ है, सफाई इतनी नजर नहीं आ रही। ये ब्लेंड ब्लेंड बनाना था बेसिकली मैंने, कि ट्री और ये ह्यूमन बॉडी एक ही हिस्सा है, और उसके अंदर ये सिटी है। तो थोड़ी बहुत कोशिश हमारी कामयाब हुई है, लेकिन चले, बैकग्राउंड अभी सही तरह से रिमूव नहीं हुआ था, ये देख सकते हैं आप। बट नेवरदलेस वी अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू डू। तो ये इस तरह आप लोग मूवी पोस्टर कवर डिजाइन्स बना सकते हैं। अब इसमें आप लोगों के पास काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर देखें ब्लेंड फोटोज, अब ये हमने ब्लेंड ही किया था ना फोटोज को इन शार्पन टू मेक मूवी पोस्टर, जिस तरह ये इसने बनाया हुआ है। आप इसका ट्यूटोरियल जाकर देखें, ये किस तरह इसने मूवी पोस्टर बनाया हुआ है, इसका ट्यूटोरियल जाकर देखें। आप लोगों को इसमें वही टूल्स का इस्तेमाल नजर आएगा जिस जो अभी हम लोग ने तकरीबन किया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्लेंडिंग मोड्स का इस्तेमाल करना, बैकग्राउंड्स का रिमूवल करना, कर्व्स एंड शेडोज का यूज करना, ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज करना, क्लिपिंग मास्क का यूज करना, आप यहाँ से देख सकते हैं। Join Snap. Just 1 minute. ठीक है, आप इसका देखें, ये भी अच्छा ट्यूटोरियल है। ये भी एक अच्छा ट्यूटोरियल है। कि ऑब्वियसली इसका जो है ना रिमूव करेगा बैकग्राउंड वगैरह। अच्छा, इसने अब देखें 2000 से 2500 लिया है, तो साइज का जो है ना डिजिटल पोस्टर में मूवी के कोई ऐसे मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैंने आप लोगों को साइज बताया वो एक सजेस्टेड साइज है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वही यूज कर लें। अब ये अगेन ये इमेज लेकर आ रहा है जो इसके बैकग्राउंड पर लेकर आएगा। ये देखें, ये इसने मास्किंग यूज किया है, यहाँ पर मास्क लिया और इनकी लेग्स को ये रिमूव कर रहा है। अच्छा, अगर इस तरह सॉफ्ट गायब करना है तो आपका ब्रश जो है इंतहाई सॉफ्ट होना चाहिए, जिस तरह हम लोग अभी देख रहे थे, इट वाज रियली सॉफ्ट, ताकि वो ऐसा नहीं लगे कि बड़ा ही अजीब लग रहा है रिमूव हुआ हुआ। अच्छा, इसने क्या किया, इसने दो इमेजेस को ब्लेंड किया है, एक ये बैकग्राउंड थी और एक ये इमेज थी। देखा आपने? क्योंकि उसमें उस इमेज में अगर हम देखें, इस इमेज में थोड़ा शाम का वक्त था और फिर ये थोड़ा सा उस टाइम का वक्त निकाला, बस इसमें सिंपल सिमिलरिटी ये थी कि दोनों में सूरज एक तरफ था, तो वो ब्लेंड उस तरह हो रहा है। तो उसने उन दो इमेजेस को ब्लेंड कर दिया। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। फिर ही कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी वही सारे इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं डिफरेंट चीजें उसने अप्लाई की हुई हैं, और वही टूल्स जो हैं हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। ये देखें, कलर बैलेंस इसने अप्लाई किया, लेवल्स अप्लाई किया, फॉन्ट अप्लाई कर रहा है। तो मूवी जो पोस्टर है ये एक काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है, इसमें आप लोग जा सकते हैं और इसमें आप लोग जो है इस तरह क्या कहते हैं मूवी पोस्टर्स वगैरह बना सकते हैं। अब ये जो हमने मूवी पोस्टर बनाया है, इस पे इसके अंदर कोई भी आप लोगों को जो मैंने प्रोसेस बताया उसमें कोई क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? कोई इनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन आ रही हो, एम्बिग्युइटी आ रही हो? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ हम लोग ना, चूंकि हमारे दो लेक्चर्स रह जाएंगे, तो हम लोग एक पोस्टर से रिलेटेड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यानी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आप लोग को कोई मूवी दूंगा और उससे रिलेटेड आप लोग कोई पोस्टर कवर अगर बनाए, एक टाइम लिमिट रखनी है, तो काफी मजेदार सी एक्टिविटी हो सकती है।
क्लियर है? किसी को और कोई एम्बिग्युइटी आ रही हो? ओके, अच्छा, अब इसी तरह आपके पास बुक कवर डिजाइन्स भी हैं, ये मूवी कवर है, इसी तरह पोस्टर डिजाइन भी इसी तरह आप इस इन इफेक्ट्स के साथ बना सकते हैं। उसके अलावा बुक कवर भी इसी तरह ही होते हैं, फॉर एग्जांपल बुक कवर डिजाइन। अच्छा, बुक कवर डिजाइन कुछ आप इलिस्ट्रेटर पे भी बना सकते हैं, कुछ आप फोटोशॉप पर भी बना सकते हैं। इस तरह का बुक कवर डिजाइन जिसमें थोड़े से इमेजेस मर्ज होकर यूज हो रही हैं, उसको रेकमेंड किया जाता है कि आप फोटोशॉप पर बनाएं। अगर कोई वेक्टर बेस्ड डिजाइन है जिस तरह ये है, उसको आप इलिस्ट्रेटर पर बना सकते हैं। जिस तरह ये है एक बुक कवर डिजाइन। जिस तरह ये एक बना हुआ है बुक कवर डिजाइन, तो इस तरह का हम कोई बनाने की कोशिश करते हैं। या कोई वो थोड़ी सी वेबसाइट ही स्लो हुई है शायद। बट यहाँ से एक्चुअली ना हमें हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाती हैं। डाउनलोड हो रही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा, क्योंकि काफी डार्क इमेज है, तो इसको थोड़ा सा लाइटन अप करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, इसके पीछे से मैं ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव करूंगा इस इमेज में से, कलर फिल्टर के थ्रू, ओ कलर रेंज के थ्रू। इसके अंदर ये लाइन का हिस्सा भी सिलेक्ट हो गया, तो इसको मैं डीसिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अभी मैं मेरे माइंड में जो रैंडम आ रहा है वो मैं बना ही जा रहा हूँ, तो पता नहीं व्हाट विल गेट एट द एंड। ओके, सो लेट्स सी। ओके, एक इमेज लेकर आ रहा हूँ मैं। वो है शिफ्ट एंड ऑल्ट से ही मैं छोटा बड़ा करता हूँ, जिस तरह हम इलिस्ट्रेटर में करते हैं, और फिर एंटर दबा देता हूँ। ये इस पे लेके आया। ठीक है, पहले इसको मैं ओके करता हूँ। मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए पहले इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लेता हूँ, फिर इसको बड़ा करता हूँ लाइक दिस। नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, ये इसके साथ मैच हो रहा है थोड़ा बहुत, और इसकी कलर स्कीम जो है मैं थोड़ी चेंज करता हूँ।
अब थोड़ी सी लुक आई है। अच्छा, अब हम लोग ने साइज नहीं इसका रखा था, साइज इसका होना चाहिए था बुक कवर साइज, एक मिनट लेट मी चेक। ये रिकमेंडेड है हैंडबुक कवर साइज 6.9 टू 11, यानी 6 इंटू 9 या 8.5 इंटू 11। ठीक है, कोई भी आपको कस्टमर साइज दे सकता है वैसे, तो 6.9 हम रख लेते हैं, 6 इंटू 9। अच्छा, यहाँ से फॉर एग्जांपल अब ये मैंने ऑलरेडी इस पे डिजाइन कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं साइज किस तरह चेंज करूँ। तो यहाँ पर साइज चेंज करने का बड़ा आसान तरीका है। वंस फॉर एग्जांपल आपने काम करना शुरू कर दिया है फोटोशॉप पर और आपको बाद में याद आ रहा है कि आपने साइज चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इमेज पर जाओगे और यहाँ से हम जाएंगे कैनवस साइज पर। कैनवस साइज पर हम वो साइज लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसने इंचेस में बताया हुआ है 6 इंटू 9। यहाँ से हम ओके कर देंगे। अभी इतना साइज था और इमेज कितनी बड़ी थी, तो हम सारों को पकड़ के जो है कंट्रोल T करके एक दफा शॉर्टन करेंगे। साइज आप छोटा करें, बेशक जितना छोटा हो जाए साइज, कोई बात नहीं। 6 इंटू 9। सर आपने साइज छोटा किया, अब ये ऑब्वियसली ये कैनवस का साइज बहुत छोटा हो गया क्योंकि 6 इंटू 9 एक छोटी चीज, छोटा सा होता है, लेकिन पीछे इमेजेस बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर सारी इमेजेस को एक दफा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना, ताकि स्केलिंग और डाउन स्केलिंग में आपकी इसके रेजोल्यूशन खराब ना हो जाए। उन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करें, ठीक है, कंट्रोल T दबाएं और उनको स्केल डाउन करें, और फिर शिफ्ट एंड ऑल्ट से ही करना है स्केल डाउन, और उनको यहाँ पे एडजस्ट करें, फॉर एग्जाम्पल के हाउ दे वुड लुक बेटर लुकिंग लाइक दिस। अब लॉयन को आपने एडजस्ट करना पड़ेगा कि लॉयन आपका पूरा इस तरह ये राइट साइड पर आए। ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये की है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे जी, द लॉयन किंग। और इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ क्रिएटिव सा फॉन्ट रखते हैं बिकॉज ये बच्चों के लिए है। ये फॉन्ट ठीक है। कलर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ बिकॉज इमेज इस तरह की थी ना, तो कलर इतना मजे का नहीं बन रहा। कलर मजीद आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये कि देखें इसका इसका लॉयन का पीछे इमेज के साथ ब्लेंड देखें किस तरह बन रहा है, कितना लाइक परफेक्ट ब्लेंड लग रहा है। यहाँ से आप लॉयन को थोड़ा सा, ये जो है ना इसके लॉयन की जो ये वाला हिस्सा है, थोड़ा सा ये मुझे तंग कर रहा है, इस पे मैं थोड़ा सा लाइट ब्रश जो है ना फेरूंगा, ताकि इसके साथ ये ब्लेंड हो जाए। एक मिनट, थोड़ी सी ओपेसिटी, ये देखें, अब ये इसके साथ ब्लेंड अच्छा लग रहा है। तो द लॉयन किंग, इस पे हम लोग यानी
इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका कलर वगैरह फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यहाँ पे करेक्टर पैनल किधर गया, ये रहा। कलर्स हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज के अंदर से। और हम इस तरह ये वाला जो है ना, लाइन ग्रीन सा जो है, ये सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस पे हम देखते हैं बेवल एम्बॉस अप्लाई करके। यहाँ से ये ऑप्शन है टेक्निक, ये स्मूथ था तो इसलिए आपको स्मूथ नजर आ रहा है, इसको मैंने चिसल हार्ड किया तो इस तरह का अब आपको ये नजर आ रहा है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अच्छा, अब ये वाला जो इफेक्ट है, ये अलग फॉन्ट था, ये अलग फॉन्ट था, यही वाला इफेक्ट अगर मैं इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ना ये एफएक्स पे क्लिक करूंगा और ऑल्ट दबाऊंगा और यहाँ पर इस पे फेंक दूंगा मैं, तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ऑल्ट दबा के रखना है, एफएक्स पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है, इस पे फेंक दिया और उस पे भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह बेसिकली आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट मजीद बेहतर हो सकता है, आई नो, लेकिन हमारे पास टाइम क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा। नीचे मैं फॉल लिख देता हूँ, स्टोरी ऑफ अ ब्रेव लॉयन। और यहाँ पे मैं फॉन्ट थोड़ा सा सिंपल सा ले लेता हूँ। तो ये आपका काइंड ऑफ एक बुक कवर यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल चीजें देखी हैं। सारी कहानी ये है कि आप ब्लेंड किस तरह करते हैं। आपने ये मेक श्योर करना था कि जो लॉयन है, पीछे जो फॉरेस्ट है, उस इमेज के साथ ये ब्लेंड हो। अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये लॉयन और इमेज जो पीछे है वो कोई और डिफरेंट है, नहीं लग रही। थोड़ा सा ये कि लॉयन थोड़ा सा ये डार्क लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा और मैं जरा ब्लेंड करता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर इस पे जरा, अब जरा ज्यादा बेहतर लग रहा है, अब थोड़ा ज्यादा बेहतर ब्लेंड लग रहा है। दिस इज लुकिंग मच बेटर। तो ये आपका जो है इन फॉन्ट का कलर नहीं इतना मजे का लग रहा। फॉन्ट हम किस कलर का रखें हैं? ऑल राइट, ये आपका जी कवर बन गया एंड नाउ आई सेव इट।
और ये देखें अब आपका कवर बने, फॉन्ट बेहतर हो सकता है, फॉन्ट पे मैंने इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन अभी देखें ब्लेंडिंग आप इसकी अगर देखें तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, कोई ऐसा नहीं लग रहा। और ये हमने सिर्फ ब्लेंडिंग मोड्स को इस्तेमाल करके देखे कि कौन सा सबसे बेटर लग रहा है। आपने ना फिर पीछे वाली इमेज और इस वाली इमेज के एक्सपोजर्स और हाइलाइट्स को देखना है। फॉर एग्जांपल ये बहुत ज्यादा लाइट ना हो, ये बहुत ज्यादा पीछे वाली इमेज डार्क ना हो, तो आपस में ब्लेंड ना हो रही हो। अभी ये परफेक्टली बैलेंस लग रहे हैं मुझे। और ये हमारा था मूवी का वो, बेहतर हो सकते थे बट ऑब्वियसली भी मेरे माइंड में जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आ रही थी तो उसके हिसाब से ये बना है। तो अब इसमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि सर आपने किस तरह बनाया है, क्या किया, फॉन्ट को किस तरह किया, कोई भी चीज हो तो पूछ सकते हैं आप। इसी तरह आप बुक कवर डिजाइन्स बनाएंगे और इस तरह आप लोग सैंपल्स बना सकते हैं अपने गिग पर चढ़ाने के लिए भी। हम देखते भी हैं इस तरह इसकी गिग्स किस किस तरह की होंगी। गाइस कोई भी आप लोगों का सवाल हो प्लीज यू गाइस कैन आस्क। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सर बुक कवर के लिए कस्टमर से क्या रिक्वायरमेंट लेंगे? बुक कवर के लिए कस्टमर से आप रिक्वायरमेंट लेंगे कि हमें बुक कवर का टाइटल बताओ, ठीक है, क्या बुक है उसकी टैगलाइन बताओ, और उसमें तुम्हें किस तरह का थीम चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप उसे थीम स्टाइल पूछ लेंगे, किस तरह का थीम चाहिए, कार्टूनिक चाहिए, यानी रियलिस्टिक। जिस तरह अभी ये मैंने बनाया है, अब ये जो मैंने बनाया है ये रियलिस्टिक थीम पे है, राइट। अब यही लॉइन किंग आप कवर एक बना सकते थे थोड़े से कार्टूनिश लॉइन का और कार्टूनिश बैकग्राउंड का, फॉरेस्ट का। तो बताने का मकसद ये चीज, ये तीन चीज, चार चीजें आप उससे पूछेंगे। इसका टाइटल क्या है, उसकी टैगलाइन क्या है, आपको थीम किस तरह का चाहिए, कार्टूनिस्ट चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, और अपने बुक। और चौथा क्वेश्चन आप उससे ये पूछेंगे कि अपने बुक के बारे में डिटेल बैकग्राउंड बताओ, किन लोगों ने पढ़नी है, किन को तुम टारगेट कर रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो बुक, बुक का मकसद क्या है, बुक में है क्या। उसका एक ब्रीफ जो है ना, इंट्रोडक्शन दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, जो इमेज हम फोटोशॉप पर लेकर आते हैं उस इमेज को छोटा करके, ये मैंने भी बताया है। इसके लिए हम लोग जब इमेज लेकर आते हैं फोटोशॉप पे, फॉर एग्जांपल ये इमेज लेकर आया मैं फोटोशॉप पर ड्रैग करके, तो सबसे पहले इसको आपने यस कर देना है। यस करने के बाद इसको छोटा बड़ा करने से पहले आप कंट्रोल कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया करें, और फिर कंट्रोल टी दबाया, और फिर शिफ्ट एंड ऑल्ट से मैं इसको अप स्केल या डाउन स्केल कर रहा हूँ। अब इस इमेज को भी पीछे ब्लेंड करके देखते हैं हम। इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है पहले से ही। ये देखें अभी आपको किस तरह का इफेक्ट दे रही है। लेट मी शो यू। काइंड ऑफ सिटी और जंगल की इमेजेस मिक्स हो रही हैं। यहाँ पर मैंने अ, इसकी ओपेसिटी फुल कर दी, तो ये अब सिटी पीछे इस तरह नजर आ रही है लॉइन के पीछे। लेकिन ये कि मैं सिटी और इसको ब्लेंड करना चाह रहा था जंगल को। लेट्स सी। इतना कोई मजेदार रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो इसको रहने देते हैं।
अच्छा, एनीवेज, तो ये था तरीका सुम्बुल। आप जब इमेज लेकर आते हैं तो उसको किस तरह आपने शॉर्ट करना है, यानी सबसे पहले उसको ओके कर देना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, फिर कंट्रोल टी दबाना है, फिर शिफ्ट एंड ऑल्ट से उसको बड़ा छोटा करना है आपने इमेज को। लेयर मास्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे पता है आप लोग को तंग कर रहा होगा। उसको जब तक आप लोग लेयर मास्क पे काम नहीं करेंगे, उस पे जब तक ट्यूटोरियल्स नहीं देखें, तब तक आप लोग को उसकी समझ नहीं आएगा। कोई भी सवाल हो प्लीज पूछ सकते हैं। अगर हम इसकी गिग्स वगैरह देखें, हम लोग अगर प्राइवेट पे जाते हैं। अगर सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूवी कवर पोस्टर, तो यहाँ पर मूवी पोस्टर, सॉरी, तो मूवी से रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पोस्टर डिज़ाइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 640 सिर्फ सर्विसेज हैं, लेकिन आप रिव्यूज़ देख लें, दैट मीन्स इसकी डिमांड है अभी। और आप इस तरह के पोस्टर्स क्रिएटिव किस्म के बना सकते हैं और उसकी गिग एक लगा सकते हैं। ये एक अच्छी कैटेगरी है। इसमें चलो कुछ ना कुछ तो आपके ऑर्डर्स यहाँ से बन, क्योंकि इसमें मुझे कंपटीशन कम नज़र आ रहा है। ये देखिए, उसने किसी क्लाइंट के लिए बनाकर दिया हुआ है मूवी पोस्टर। यहाँ से कैटेगरीज आप लोगों ने पर्पस किस लिए, मूवीज आपने सेलेक्ट कर लेना। तो ये एक कैटेगरी है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। कंपटीशन कम है और डिमांड इसकी अच्छी है। इसी तरह बुक कवर, इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें अब आप लोग थोड़ा सा डीप डाइव इन करें। बुक कवर में अब किंडल बुक कवर एक होता है, चिल्ड्रन बुक कवर होता है। जिस तरह हमने अभी बताया बनाया वो चिल्ड्रन में आ सकता है। के डी पी ये देखते हैं ये क्या है, व्हाट इज के डी क्रिएट क्रिएट स्पेस बुक कवर। किंडल एक बेसिकली वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बुक्स की कलेक्शन होती है, यानी बुक्स लोग उस पर पब्लिश भी करते हैं। तो किंडल बुक कवर के अंदर भी 10,000 सर्विसेज हैं, दैट इज टू मच। इसके अलावा हम लोग देखते हैं चिल्ड्रन बुक कवर के अंदर भी काफी ज्यादा सर्विसेज हैं। चिल्ड्रन बुक कवर में देखें, जो चिल्ड्रन बुक कवर है वो काफी कार्टूनिश टाइप सा बना हुआ है। ई बुक कवर इज समथिंग लाइक जिसमें ऑनलाइन कोई बुक किसी ने पब्लिश करनी है तो उसके लिए ई बुक, ठीक है। तो किंडल में भी आ सकता है, लेकिन इस टैग पे सर्विसेज कम हैं थोड़ी एज कंपेरेबल टू अदर वंस। उसके अलावा ई बुक राइटर एक टैग है, इसकी हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इन टैग्स को देखें और आप इन टैग्स के अंदर सर्च करें। अच्छा, चिल्ड्रन बुक कवर है तो चिल्ड्रन बुक कवर को मैं किस तरह मजीद और स्पेसिफिक करूं कि वो उसकी सर्च वॉल्यूम कम हो। तो मैं फॉर एग्जांपल एनिमल चिल्ड्रन बुक कवर कर दिया। नाउ इट्स क्वाइट स्पेसिफिक। 261 सर्विसेज हो गई हैं। चिल्ड्रन बुक इलिस्ट्रेशंस भी आ गई, कवर भी आ गया और साथ एनिमल का टैग हमने अटैच कर दिया। तो बड़ा टैग भी हो गया और साथ हमने एक स्पेसिफिक टैग अटैच कर दिया। उसके अलावा फॉर एग्जांपल फेरी, फेरीज जो होती हैं, फेरी चिल्ड्रन बुक कवर एक और स्पेसिफिक हो गया। फेरी टेल, ठीक है, किसी फेरी से रिलेटेड चिल्ड्रन बुक कवर हमने बना लिया। कॉमिक, इसमें 1750 हैं, 1705 हैं, इसमें थोड़े से ज्यादा सर्विसेज हैं। लेकिन दिस इज अगेन 2000 के अंदर जितना भी सर्च वॉल्यूम होता है वो रिस्पेक्टेबल ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, वो उसमें रैंक करा सकते हैं आप।
तो कॉमिक चिल्ड्रन बुक कवर एक हमें टैग नजर आ रहा है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल स्कूल, ये मोस्ट पॉपुलर चीज है ना, एनिमल। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? स्कूल, एनिमल्स, ठीक है, फैंटेसी, यानी कार्टून्स, कॉमिक, ये चीज अच्छी लगती है ना। तो उसी से रिलेटेड आप टैग सर्च करें। फिर आप लोगों के टैग्स देखें, उन्होंने कोई स्पेसिफिक टैग यूज किया हुआ है? ब्यूटीफुल चिल्ड्रन बुक इन इलिस्ट्रेशन, आई कैचिंग चिल्ड्रन बुक इलिस्ट्रेशन। ओके, अच्छा ये देखें, एक ये बता रहा है, आई विल डिजाइन कस्टम वर्कशीट एक्टिविटी बुक फॉर स्कूल किड्स, यानी स्कूल किड्स के लिए जो एक्टिविटी बुक डिजाइन नहीं होता वो उस पे बात कर रहा है। सो आप डिफरेंट टैग्स को देखें, यहाँ पे देखें इसने ये आई विल इलस्ट्रेट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन बुक कवर, तो ये एक स्पेसिफिक नीश है, अफ्रीकन अमेरिकन। तो इस तरह आप लोग स्पेसिफिक नीशेस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ऑब्वियसली अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक किंडल बुक कवर, जो टेक से रिलेटेड सिर्फ किंडल बुक कवर्स हैं वो सिर्फ जो है मेरे पास शो होंगे। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक नीशेस पे जाएं और आप इन जो है कैटेगरीज को देखें, इसमें इसमें है स्कोप है, बुक कवर्स में, मूवी पोस्टर्स में, आप इसमें जाएं, इसमें स्कोप है इंशाल्लाह। इलिस्ट्रेशन में का मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का अल्लाह आपको जज़ाय कर दे, आमीन। थैंक यू सो मच। और हम आपके अपने वहाँ पर खड़ा होने में मदद की। जी बिल्कुल। फॉन्ट स्विच वेबसाइट में बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। ओवरव्यू ऑफ फॉर यूआई यूएक्स डिजाइन, पेमेंट विद रॉ मेथड, हाउ टू क्रिएट कार्टून स्केच। कुछ कलर इलस्ट्रेटर में नहीं है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ऑनलाइन कलर कैसे कर सकते हैं? इन स्किल के आगे हमें और कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? बहुत अच्छे सवाल आते हैं आपके, हसनैन। अच्छा, अब आज हमारे पास है जी, वेडनेसडे है। कल जो है हम लोग आपकी पेमेंट विदड्रॉ और कलर इलिस्ट्रेशन, हाउ टू क्रिएट कार्टून, इसको हम देखेंगे। ठीक है। अ, उसके बाद ये तो अभी मैं बता देता हूँ, फॉन्ट स्विच वेबसाइट में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ओवरव्यू ऑफ एडोब एक्सडी, ये हम लोग अगर हमें कोई एक फ्री लेक्चर मिलेगा तो उसके उसमें मैं ये बताऊंगा। ये वाली चीज मैं आप लोग को फाइनल लेक्चर में वैसे ही एंड पे बताऊंगा कि कौन कौन सी स्किल्स में आप लोग को जाना चाहिए। और ये सिक्स्थ क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा, ये आप दोबारा पूछ लें। तो फॉन्ट वेबसाइट जो सर्च है, मैंने आप लोगों को बताया था, फॉन्ट आइडेंटिफायर आप लिखें। एक ये फॉन्ट स्क्वेरल का फॉन्ट आइडेंटिफायर काफी मशहूर है। फॉन्ट फाइंडर का भी आप चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई फॉन्ट का भी चेक कर सकते हैं। सो इसका मैंने चेक किया, यहाँ पर आप अपलोड इमेज करते हैं जिस फॉन्ट को भी आप आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये लोगो है, तो इस लोगो के इस फॉन्ट को मैं आइडेंटिफाई कराना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इस फॉन्ट को, ये मुझे ना क्रॉपिंग की ऑप्शन देगा कि इसको क्रॉप कर लें आप इस फॉन्ट को। अब यहाँ पर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स में से फॉन्ट स्क्वेरल और फॉन्टलाइजेशन को चेक कर लेना। इसमें कुछ पेड हैं, ये माई फॉन्ट्स और फॉन्ट स्प्रिंग पेड हैं, ये दो फ्री हैं। तो इन दो को चेक करके, पेड भी आप चेक कर ले ताकि आप कस्टमर को बता सकें भाई ये जो तुम फॉन्ट मांग रहे हो ये पेड है, ये नहीं हम खरीद सकते। ये चारों को सिलेक्ट करके मैच रेट कर दें। देखें आपको क्या रिजल्ट देता है ये। एक मिनट, टाइम ले रहे हैं।
इसी के अलावा ये फॉन्ट फाइंडर भी है, यहाँ पर भी आप लोग फॉन्ट फाइंड कर सकते हैं। स्टिल टेकिंग टाइम। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि आप किस एरिया को क्रॉप कर लें। नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आप कैरेक्टर्स लिख लें जो भी आपने किए, इसको साइन इन करके, इसको आप करके नेक्स्ट स्टेप जब आप करेंगे तो आपको ये देखें, ये फॉन्ट्स बता रहा है कि कौन कौन से फॉन्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूरेका बोल्ड से रिलेटेड है ये आर, लूजिया ओटीएफ से रिलेटेड है ये आर, कैरा ओटीएफ से रिलेटेड है, जेवन ओटी, मतलब क्लोजली रिलेटेड फॉन्ट्स ये आप लोग को बता रहा है। तो आप ये एक व्हाट फॉन्ट इज एक वेबसाइट है, एक ये वाली वेबसाइट है, इसके भी मैचुरेट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी ये बता रहा है आप कौन से क्लोज फॉन्ट्स हैं आप जो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किससे ये एग्जैक्टली मिलते हैं। तो फॉन्ट स्क्वेरल है, व्हाट फॉन्ट इज, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। ये है आइडेंटी फॉन्ट। अच्छा, फॉन्ट बाय नेम, फाइंड अ फॉन्ट इफ यू नो ऑल और पार्ट ऑफ इट्स नेम। ओके, फाइंड बाय फॉन्ट सिमिलरिटी, फाइंड बाय पिक्चर, गो फाइंड अ फॉन्ट कंटेनिंग अ पर्टिकुलर पिक्चर और सिंबल। गो पे क्लिक करते हैं। प्लीज गिव वन और मोर डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स ऑफ द पिक्चर ऑफ अ सिंबल फॉन्ट बाय अपीयरेंस पे जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपका फॉन्ट्स किस तरह का है, यानी सैन सेरिफ है, सेरिफ है, मैं कहता हूँ सेरिफ है। इस वेबसाइट को छोड़ दें, थोड़ी सी टेक्निकल, इन दोनों को आप देखना है, व्हाट फॉन्ट इज और फॉन्ट स्क्वेरल को, ठीक है। नहीं, मूविंग लोगोस के बारे में आप लोग को खुद सीखना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर आप लोग को अलग चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स चाहिए, वो फिर एक अलग कहानी है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है रोमा आपका कि इफ माई गिग रैंकिंग इज वेरी वेल एंड it was to replace my I want to replace my gig images, then it will affect on ranking। बिल्कुल रैंकिंग में आपका इफेक्ट बुरा हो के अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब आप एडिटिंग में गिग को लेकर जाते हैं तो आपकी गिग 1 या 2 दिन के लिए गायब हो जाती है। तो जब 1 या 2 दिन के लिए गायब हो जाती है तो आपके इंप्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है, यानी उन 1-2 दिनों की वजह से। सो आप एक चलती हुई गिग की इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, यानी चलती हुई गिग की इमेज से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल उस पर 4-5 रिव्यू आ गए हों, आपको पता है ये गिग कहीं नहीं जाएगी, आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसकी इमेजेस उसकी प्राइसेस एडिट कर सकते हैं। और कोशिश किया करें गिग को बहुत ज्यादा एडिट नहीं करना, जो जिस गिग पे आपका रिव्यू नहीं है उसको एडिट नहीं करना, उसको डिलीट करके दोबारा से पब्लिश करना है विद न्यू इमेजेस या विद न्यू कीवर्ड, जो भी आप लोग को बेहतर लग रहा है। लेकिन जो गिग आपकी ऑलरेडी चल रही है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस पे रिव्यू है या 1-2 रिव्यू आया हुआ है, उसको आप एडिट कर लें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं एडिट करना आप लोगों ने। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एडिट करते हैं तो बहुत ज्यादा रिव्यू सेक्शन में चली जाएगी, रिव्यू सेक्शन में जाएगी तो बहुत ज्यादा दिन आप लोग के वेस्ट होंगे जिसमें वो मार्केट में प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी गिग पर पड़ेगा। आप लोग ओपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही है, उसके क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज थोड़ी सी ये गाइड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अब हमारा कोर्स एंड हो रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं पुश करता हूँ कि गाइज आप लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं, अपनी जो गिग्स है ना उस पे एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने खुद करना है।
फॉर एग्जाम्पल गिग अगर तो बनाने के पैसे लग रहे होते तो फिर मैं आप लोगों को कहता कि नहीं यार एक दफा मुझसे पूछ लो फिर आप लोग गिग बनाना। अब क्योंकि आप लोग देर आर 20-25 स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज एक दिन में हल होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स की एक दिन में क्यूरी नहीं हल होती। अब कुछ स्टूडेंट्स है वो लिटरली वेट कर रहे होते हैं कि सर हमें रिप्लाई करेंगे गिग चेक का तो फिर हम पब्लिश करेंगे या फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्लीज इस तरह ना किया करें। मेरी कोशिश होती है मैं हर किसी को टाइमली करूं और रिप्लाई, या अगर टाइमली नहीं भी हो पाता मुझे फॉलो बैक कर लिया करें प्लीज, यानी उसमें कह दिया करें कि सर आपको मैंने कहा था वो प्लीज चेक करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स के रह जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का हो जाता है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबका करूं, लेकिन यह है कि उसकी वजह से आप लोग अपनी प्रोग्रेस को हॉल्ट ना किया करें, अपना आप काम जारी किया रखा करें, उसमें जो भी मिस्टेक होगी उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। क्योंकि फाइवर पर कोई हमें लिमिट नहीं है कि अच्छा आपने आपके पास इतनी चॉइस इतने चांसेस हैं गिग बनाने के, आप इससे ज्यादा चांसेस अवेल नहीं कर सकते, बिकॉज फाइवर ने कोई ऐसी ऑप्शन रखी नहीं है। आप जितनी मर्जी दफा गिग बनाओ, जितनी मर्जी दफा डिलीट करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर गिग के इंप्रेशंस कम हो रहे हैं, ये इम्प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज सोशल मीडिया मार्केटिंग। उमर अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंक्रीज कराओ, अपनी गिग्स को शेयर करना शुरू कर दो। आप लोग पता है क्या कर सकते हैं? मैं देख रहा था रोहमा ने ये ट्रेंड, एक दो और स्टूडेंट हैं इन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया था कि भाई आप लोग क्या करो, एक दूसरे की गिग्स शेयर करो आपस में, ये अब हमारे ग्रुप में उनको आपस में फेवरेट करो। यानी आप लोग गिग्स को जो है ना फेवरेट यानी हार्ट करें, और एक दूसरे की गिग को व्यू करें फेसबुक ग्रुप के थ्रू। जब आप फेसबुक ग्रुप के थ्रू फॉर एग्जांपल उमर आपने अपनी गिग शेयर की, आपने दूसरे की गिग को रिव्यू आपने क्लिक करके ओपन किया, किसी ने आपकी गिग को क्लिक करके ओपन किया, आपको भी एक सोशल मीडिया क्लिक मिल गया, उसको भी एक सोशल मीडिया क्लिक मिल गया, आपने उसकी गिग को हार्ट कर दिया, क्या कहते हैं, किसी और ने आपकी गिग को हार्ट कर दिया, तो आपको फॉर एग्जांपल एक फेवरेट भी उसमें मिल जाता है, यानी हार्ट जो एक गिग का होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ हार्ट से क्या मेरा मुराद है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हार्ट होता है ना सेव, इससे भी आपकी रैंकिंग पर इफेक्ट पड़ता है। ये अगर आपकी 30-40 फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में हमारे पास कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबको बोलें जी अपनी भी गिग शेयर करें, सर ने कहा है इससे रैंकिंग इंप्रूव होती है। आप लोग एक दूसरे के व्यूज एंड क्लिक्स को इम्प्रूव करें, और आपस में हार्ट्स को एक्सचेंज करें ताकि आप लोगों की एक कम्युनिटी बने। आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे की गिग के क्लिक्स और व्यूज ही बढ़ा देंगे इस बहाने। तो ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं, यानी ग्रुप में ना आप लोग ग्रुप में ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि फॉर एग्जांपल आप लोग, क्योंकि आप लोग का एक आपस में एक नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क को सिंपली एक्सप्लोर करें। मेरी सुपरविजन के अंदर आप लोग का नेटवर्क है, तो उसको सिंपली आप लोग जो है उसका फायदा उठाएं, और आप लोग ये करें कि आपस में जो है चीजें इस तरह गिग्स वगैरह एक्सचेंज करें ताकि आपके भी सोशल मीडिया क्लिक्स इंक्रीज हो, दूसरे के भी सोशल मीडिया क्लिक्स इंक्रीज हो। किसी का कोई ना कोई पैसे खर्च होने हैं, ना किसी का कोई टाइम वेस्ट होना है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आप दूसरे को फायदा पहुंचाएं, दूसरे का फायदा अपने लिए लें। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि सर जी सर क्या हम सेशन के बाद भी आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं? सबसे बेटर ये रहेगा कि आप लोग जो है सेशन के बाद अगर क्यूरी पूछनी है तो मुझे ना कमेंट्स पे टैग कर दिया करें। आप स्टूडेंट्स ने ना मुझे कमेंट्स पे टैग करने छोड़ दिए, वो मैसेज करी जाते हैं। मैसेज जो है देखें, मैसेज में ये होता है कि ऑब्वियसली मेरा एक पर्सनल फेसबुक है, उसमें पर्सनल मैसेजेस भी हैं, वर्क से रिलेटेड मैसेजेस भी हैं, तो वो कभी कभार मिक्सअप हो जाते हैं, पाइल अप हो जाता है। मैं स्टूडेंट का मैसेज देखता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको भी रिप्लाई करना है, तो वो स्टूडेंट का मैसेज बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि नाम तो मुझे ऑब्वियसली सबके याद नहीं है, कोशिश मैं करता हूँ सबके याद रखूं। ऑब्वियसली अब तो मुझे सबके याद हो चुके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं दोबारा वापस जाकर रिप्लाई कर दूं। क्योंकि मैं अक्सर औकात ना चेक करता हूँ फिर मेरे क्यूरीज में, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस भी आए होते हैं, फैमिली से रिलेटेड मैसेज भी आए होते हैं, फिर वर्क से रिलेटेड भी होते हैं, तो अक्सर मिक्सअप पाइल अप हो जाते हैं। तो अगर आप लोग मुझे क्यूरी पोस्ट पर टैग कर दें, अगर एक दफा टैग किया नहीं रिस्पॉन्स आया, 2-3 दफा टैग कर दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन पे आ जाता है, तो वो एक जगह ना सेव हो जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। तो और अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्यूरी का मैसेज पर रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप लोग ये कर दिया करें, एक डॉट जो है ना वो छोड़ दिया करें, या आप लोग लिख दिया करें सर फॉलो अप टू माय क्यूरी, तो वो मैं चेक कर लूंगा। उससे जरा ये होता है कि कभी बार जो मैसेज मिस हो जाए तो फिर से आपका दोबारा से ऊपर मैसेज आ जाता है। अच्छा, तो आपने करप्ट फाइल डिलीट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बताया था, वो रिपीट कर दें। करप्ट फाइल डिलीट करने के लिए तो नहीं बताया था मैंने, टेम्प फाइल्स डिलीट करने के लिए बताया था, वो ये सॉफ्टवेयर है,
उसका नाम है विज ट्री। विज ट्री के नाम से इसको आप कर लें। और इस ये बेसिकली स्कैन कर देता है सारे जो भी आपकी फोल्डर के अंदर मसले हैं, मसाइल हैं, ये सारे साइजेस बता देता है कि कौन कौन से साइजेस हैं। ठीक है। ये तो आप लोग फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर है जो आपने एडिशनल फाइल्स अगर आपने डिलीट करनी है, कोई आपके फॉर एग्जांपल एडिशनल फाइल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, जितना बड़ा ये ब्लॉक है उतनी बड़ी ये फाइल्स आपको शो कर रहा है कि उतना बड़ा ये फाइल साइज यहाँ पर मौजूद है। सो एक तो ये है, एक है सर्च एवरीथिंग। सर्च एवरीथिंग में फॉर एग्जांपल मैं अगर टेम्प फाइल्स क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप टेम्प फाइल्स में सर्च करता हूँ तो अभी मेरे पास एक ही है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसलिए डिलीट नहीं हो रही, 4 GB की है बिकॉज फोटोशॉप अभी ऑन है। तो फिलहाल एनीवेज आप इस तरह सर्च करके इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है आपका, सर ऑर्डर लेकर कमीशन लेकर किसी और से काम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। सर प्लीज रिपीट कर दें, 99 पर ब्रीफ लेने के रिपीट कर दें, 99 डिजाइन पे ब्रीफ लेने का ये था भाई, 99 डिजाइन पे जल्दी से जाते हैं। कॉन्टेस्ट, फॉर एग्जांपल ये कॉन्टेस्ट है, इधर इसकी ब्रीफ है। इसमें सबसे पहले उसने इंडस्ट्री बताई होती है, कौन सी इंडस्ट्री के से रिलेटेड उसको लोगो चाहिए, उसने डिजाइन इंस्पिरेशन बताया हुआ है कि कौन से डिजाइन उसको अच्छे लगते हैं। उसने अबाउट अस के बारे में अपना बताया हुआ कि हम क्लोथिंग ब्रांड है, हम किस चीजों में डील करते हैं। उसने ये सारा बताया हुआ है। एक मिनट आगे जाते हैं, डिजाइन स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टाइल इस तरह का होता है जो नोकीला हो। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ज्योमेट्रिक यानी ज्योमेट्री शेप्स नहीं देखी आपने, स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स, ठीक है, इस तरह का। या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जिसमें पॉइंट्स ना हो, यानी ऑर्गेनिक लोगो जो होता है वो ज्योमेट्रिक नहीं होता, ज्योमेट्रिक के ऑपोजिट होता है। ठीक है, इट कुड बी लाइक दिस, राउंडेड होता है वो। एब्स्ट्रैक्ट लिटरल, एब्स्ट्रैक्ट और लिटरल का मतलब है कि लिटरल मींस के जिस तरह ट्विटर का लोगो है जिसमें बर्ड आपको एग्जैक्ट नजर आ रही होती है वो लिटरल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट हो गया जिस तरह एडिडास का लोगो है उसमें पता नहीं है कि वो फूल है क्या है। क्लासिक चाहिए, मॉडर्न चाहिए, मेच्योर चाहिए, यूथफुल चाहिए, फेमिनिन चाहिए, मैस्कुलिन चाहिए, प्लेफुल, सोफिस्टिकेटेड, इकोनॉमिकल, लग्जरियस, ये उसने स्टाइल बताया हुआ है। और आपको अदर नोट्स में बताया हुआ है कि उसको आई एम इंटरेस्टेड इन वर्डमार्क, पिक्टोरियल एंड मैस्केट लोगोज, उसने अपना एक इंटरेस्ट बताया हुआ है और उसने ये बताया हुआ उसको कौन कौन सी फाइल्स चाहिए। ये उसकी पूरी ब्रीफ है। इसको समझने के बाद अब मैं आप लोगों को जो कहता हूँ ये कहता हूँ भाई ये इसकी ब्रीफ पढ़ो, दूसरों की एंट्रीज देखो और अपनी एंट्री एक बनाओ, अपना डिजाइन एक बनाओ। ठीक है। सर मुझे न्यू फाइवर अकाउंट बनाना कर प्रोफाइल लिंक आपको सेंड करना होगा या नहीं? बिल्कुल करना होगा आपको, लेकिन फाइवर अकाउंट अभी नहीं आप बनाएंगे, आप पहले अपने सारे कैशे और वो सारी चीजें डिलीट करें, हिस्ट्री डिलीट करें, फिर आप लोग अपना अपना फाइवर अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, इसके अभी कुछ और क्वेश्चंस भी थे। ऑर्डर लेकर कमीशन लेकर किसी और से काम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का सिंपल एंड अच्छा सा सॉफ्टवेयर बता दें, मूवी मेकर, विंडोज मूवी मेकर। 19 डिजाइन पर ब्रीफ लेने के मुतालिक रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है। अम, सर एक क्लाइंट से बात हो रही है, वो प्रोजेक्ट देना चाहते हैं बट प्राइस कम करने का कह रहा है, यूजर एलुमनाई से मिला है, कोई बात नहीं, आप कर लें उसके साथ। वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा भी बेस्ट है। फिल्मोरा आप यहाँ पे लिखें, सबसे आसान मैंने आपको बताया विंडोज मूवी मेकर, फिल्मोरा भी अच्छा है, फिल्मोरा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करनी है तो फिर एडोब प्रीमियर है भाई। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले एडोब प्रीमियर, फिर प्रोफेशनल इसमें आ सकते हैं। और सवाल पूछते जाएं, मजा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के।
सर वाटर कलर इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं? सॉलिड कलर वाटर कलर्स में कैसे चेंज हो सकते हैं? उसके लिए आपको ब्रश का पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, यानी फॉर एग्जांपल इसमें ये ब्रश है हमारे पास, यहाँ पे ब्रश के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं ब्रश की। एक मिनट। ठीक है, ब्रशेस में अगर आप जाएंगे तो आपके पास काफी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें ब्रशेस की। इस तरह ये आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ये वाटर कलर टाइप ही है, यहाँ देख रहे हैं। वो वाटर कलर इफेक्ट ब्रशेस से ही होगा। आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं कि ब्रशेस के थ्रू आप किस तरह करा सकते हैं। ब्रशेस इज नॉट वन ऑफ माय फेवरेट थिंग टू हैंडल। मैं ब्रशेस पे इतना काम नहीं करता, तो आप उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। अच्छा गाइस, थोड़े दिन ही रह गए हैं आप लोगों के सेशन में। आई नो कुछ चीजें रहती हैं, जिस तरह पाइनियर से रिलेटेड मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके लिए आप लोग ने ये करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों का बैंक अकाउंट हो। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक में हो? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका बैंक अकाउंट ना हो? ये वाली चीज इलिस्ट्रेटर में क्यों नहीं बनाई? ये वाली चीज इलिस्ट्रेटर में बन ही नहीं सकती, बिकॉज ये ब्लेंडिंग वगैरह, ये बैकग्राउंड रिमूवल वगैरह, कलर्स चेंजिंग वगैरह, ये एम्पोसिंग वगैरह, ये सारी फोटोशॉप में ही हो सकती है। इसलिए मैंने फोटोशॉप में बनाया, बिकॉज इसमें इफेक्ट्स वगैरह बहुत अप्लाई हुए हैं। जी अभी फिलहाल चल जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर आगे फ्यूचर में आप लोगों को कौन से बैंक्स की जरूरत है। लेकिन अब बैंक्स की भी जरूरत नहीं है। अब जैस कैश अगर आप लोगों के पास है तो उससे भी पायनियर कनेक्ट हो जाता है। वो मैं आप लोगों को कल में इंशाल्लाह तरीका बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों के पास एक बैंक होना चाहिए, बस आप लोग का बैंक अकाउंट होना चाहिए, दैट इज इट। क्योंकि पायनियर साइन अप करने के लिए वो बैंक डिटेल्स आपसे मांगते हैं। नहीं, आपने अपना अकाउंट यूज करना है, अपना अकाउंट, अपना नेम, बिकॉज आपके नेम पे पायनियर अकाउंट खुलेगा। कोई और क्वेश्चन? जिन जिन के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो कल पायनियर का मेरा सेशन ले लें। उसको एक दफा
चेक कर लेना, पायनियर सेशन को आप लोग ने देख लेना। फिर जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, मैं जिन जिन का बैंक अकाउंट नहीं है उनको मैं बैंक अकाउंट बता दूंगा कि किस बैंक अकाउंट में आप खुलवा सकते हैं। जिनका है ऑलरेडी वो उसी में रखें। अगर तो खुलवाने की जरूरत पड़ेगी नई बैंक अकाउंट में तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कुछ बैंक्स के लिए। तो फिलहाल चलें, आई जस्ट एंड द क्लास। मैं क्लास एंड करता हूँ, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। सो इंशाल्लाह आप लोगों से कल होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।